जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं 11 अक्टूबर को। अभी यह वक्री अवस्था में चल रहे हैं अपने स्वयं की राशि में, और 11 अक्टूबर से शनि देव मार्गी हो जाएंगे और 11 अक्टूबर से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक यह मार्गी रहेंगे। तो वक्री में क्या प्रभाव मिला आप सभी को और मार्गी में क्या प्रभाव मिलेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वयं की राशि में यानी मकर राशि में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो मकर राशि में अपने स्वयं के राशि में शनिदेव का मार्गी होना आप सभी के 12 राशियों पर क्या प्रभाव देगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है आप इसे लग्न पर भी अप्लाई कर सकते हैं और राशि पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका मेष लग्न है तब भी यह अप्लाई होगा और मेष राशि है तब भी अप्लाई होगा। इसी तरह अगर मकर लग्न है तब भी अप्लाई होगा और मकर राशि है तब भी अप्लाई होगा। तो आप इसे लग्न और राशि दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बार बार यह प्रश्न किया जाता है, राशि आधारित यह राशिफल है, लेकिन आप लग्न और राशि दोनों पर देख सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, समझते हैं। न्यायाधीश शनि देव, कर्म के कारक शनि, दंड के कारक शनि, चमड़े के, केमिकल के, फैक्ट्रीज के, कारखानों के, मशीनरीज के, ऑयल इंडस्ट्रीज के, मिल्स के, कम्युनिकेशन आदि के कारक शनि, जमीन आदि से जुड़ी हुई चीजें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर, इन सब चीजों के कारक शनि का मार्गी होना कुछ राशि वालों के लिए वरदान साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि शनि देव स्वयं के राशि में हैं और स्वयं के राशि में जब कोई भी ग्रह होता है तो शास्त्रों के अनुसार अपने राशि में होने के कारण कोई भी ग्रह बहुत अच्छा माना गया है, बहुत अच्छा फलदायी माना गया है। और मकर राशि उनकी प्रिय राशि है, जो कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार 10वें भाव में यह राशि पाई जाती है। किसी भी कुंडली के बात करें तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वें भाव में मकर राशि, जो कर्म का राशि है, उसमें शनि अभी हैं और यहीं पर यह मार्गी हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ राशि और लग्न वालों के लिए बिल्कुल यह लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होगा और उनके जीवन में जबरदस्त बदलाव देगा यह शनि का मार्गी होना। बहुत सारी परेशानियों का अंत होगा यहाँ से। चलिए समझते हैं आगे। मित्रों, जब तक शनिदेव जब से वक्री अवस्था में चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में तूफान जैसा मचा हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चलते हुए काम धंधे बंद हो गए थे। कुछ लोग कर्ज से के बोझ तले लद गए थे। कुछ लोगों का कैरियर बंद हो गया था, जॉब छूट गई। कुछ लोगों का व्यापार बंद हो गया, ऊपर से बहुत नीचे तक आ गए, कर्ज में दब गए। तो बहुत सारी परेशानियां शनिदेव के वक्री होने के कारण हुआ। कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत ही नेगेटिव हुआ, जैसे कि धनु राशि की 7.5, मकर राशि की 7.5 और कुंभ राशि की 7.5। इनके लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि दोस्तों शनि मकर और कुंभ के ही स्वामी है, लेकिन फिर भी 7.5 का फल मिला और वक्री होना बहुत ज्यादा नेगेटिव इनके लिए भी हुआ, धनु वालों के लिए भी हुआ। अब दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्वयं के राशि में कोई ग्रह मार्गी हो जाता है तो वह पूर्णतः बलवान हो जाता है और ये शनि की ये स्थिति बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव के लिए बहुत जबरदस्त स्थिति ला रहा है। तो आप यह अपेक्षा कर सकते हैं कि बहुत सारी परेशानियां कुछ राशि और लग्न वालों के लिए यहाँ से खत्म होने वाली है। कम से कम 5 से 6 ऐसे राशि के लोग हैं, या 7 कह लीजिए ऐसे राशि के लोग हैं, जिनके लिए शनि का यह मार्गी होना वरदान साबित होगा और उनके जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। लेकिन दोस्तों, इसका रिजल्ट किस प्रकार मिलेगा, इसके लिए कुछ नियम आप सभी को जानने होंगे। अब दोस्तों, आप सभी को कुछ नियम समझ लेने होंगे जिससे आप शनि के मार्गी होने की स्थिति को सही ढंग से आकलन कर सके। कुछ नियम मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसे अप्लाई कर लीजिए तो 100% सटीकता से जो मैं कह रहा हूं लागू होगा। सबसे पहले अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देख लीजिए, कैसे है, अच्छी स्थिति में है या नेगेटिव में है। अगर अच्छी स्थिति में है तो वह मार्गी होना वरदान साबित होगा आपके लिए। दूसरा चीज,
अष्टक वर्ग में मकर राशि में शनि को कितने पॉइंट मिले हुए हैं? 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं। तो यह जो मार्गी होना है शनि की स्थिति, इसमें आपको श्रेष्ठ लाभ होगा। तीसरा चीज, कभी भी गोचर की स्थिति देखे तो अपने दशा का फेवर जरूर देखे। अगर आपके किसी कुंडली की योग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो दशा का फेवर बहुत जरूरी है देखना। चौथा चीज यह देख लीजिए कि जब यह मार्गी हो रहे हैं तो अभी यह चंद्रमा के नक्षत्र में है, आगे यह मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। तो आप जिस भी लग्न के भी हैं या राशि के हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो राशि जहां पर है आपकी कुंडली में, वह भाव भी एक्टिव होगा और मंगल की राशियां भी आपकी कुंडली में जिस भाव में है वह भी एक्टिव होंगे। तो उन भावों का भी रिजल्ट आपको मिलेगा, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। अब चलिए समझते हैं कि मेष से लेकर मीन तक हर लग्न और राशि के लिए क्या कहानी बन रही है। शनि का मार्गी होना आपको क्या दे सकता है, किनको लाभ हो सकता है, किनको परेशानी हो सकती है। अब दोस्तों, शुरू में मैंने जैसा बताया था कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लग्न और राशियों के लिए यह बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और जीवन परिवर्तन करने वाला समय होगा। तो उसमें सबसे पहला नाम मेष लग्न या राशि का है। अगर आप मेष लग्न के या मेष राशि के हैं तो शनि आपके लिए दशम और एकादश यानी कर्म भाव और आय भाव के स्वामी होते हैं। और शनि देव आपके दशम भाव यानी कैरियर के भाव में स्वयं के राशि में मार्गी हो रहे हैं और आपके लिए शश नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है। दशम भाव में शनि के कारक भाव में किसी भी लग्न कुंडली में, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, दशम भाव शनि का काल पुरुष के अनुसार कारक भाव माना जाता है। और स्वयं की राशि में दशम भाव में शनि यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष योग आपके लिए बनाएंगे और यह आपके लिए लाभेश भी हैं। तो सबसे पहले तो कैरियर में जबरदस्त आपको उन्नति देखने को मिलेगी। जो आपके अभी तक रुके हुए काम थे, काम धंधे नहीं चल रहे थे, आय नहीं हो रही थी, उसकी वृद्धि हो जाएगी। आय में वृद्धि होगी, नई नौकरी पाने का स्कोप आपके लिए बढ़ेगा। बहुत दिनों से जॉब के तलाश में थे तो यहाँ जॉब मिलता हुआ आपको दिख रहा है। नए कार्य प्रारंभ हो गए, नए व्यवसाय आप प्रारंभ करेंगे और आय के साधन कई तरह से आपके लिए बढ़ेंगे। इनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी। तो 12वें भाव पर दृष्टि जाएगी तो खर्च कराता है दोस्तों, लेकिन यह खर्च तब नहीं होगा जब आप अच्छे चीजों से, धर्म से जुड़ कर रहे हैं। धर्म के नाम पर खर्च करें तो फालतू के खर्च आपके नहीं होंगे। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो निश्चय मानिए सुख सुविधा, मकान, वाहन, इन सब चीजों में वृद्धि होगी आपके लिए। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो वैवाहिक संबंध बनेगा, विवाह का योग बनेगा। इसके अलावा पार्टनरशिप में लाभ होगा। हाँ, कभी कभी सप्तम भाव पर दृष्टि शनि की हो तो बने बनाए रिश्ते जैसे वैवाहिक संबंध है उसमें मतभेद कर देता है। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, गोचर को समझ कर चलना है। अपने लाइफ पार्टनर से मतभेद ना हो, ध्यान रखिए। वैसे व्यवसाय आपका बहुत जबरदस्त रूप से चलेगा, डेली का इनकम आपका बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप से बहुत अच्छा आप लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आप मेष लग्न या राशि के हैं तो चारों तरफ से आपके लिए कैरियर में जबरदस्त उन्नति मिल रहा है। लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे, सुख सुविधा, कैरियर, नौकरी, व्यापार, इन सब चीजों में बढ़ोतरी हो रही है। कोई पद प्राप्ति का और मनोवांछित स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है। तो मेष लग्न या राशि के लिए बहुत अच्छा है शनि का मार्गी होना। दूसरी बात करें राशि की दोस्तों, अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप वृषभ लग्न के हैं या वृषभ राशि के हैं तो शनि देव आपके नवम तथा दशम के स्वामी होते हैं। शनि देव आपके नवमेश तथा दशमेश होकर नवम भाव में स्व राशि के होंगे, आपके भाग्य भाव में। तो शनै शनै शनि यानी कि धीरे धीरे चलने वाले शनि है। तो धैर्य रखिए, मेहनत बढ़ाइए। नवे भाव में स्व राशि का शनि आपके लिए बहुत कुछ देगा। धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, इस समय का पूरा लाभ लीजिए। आपका भाग्य साथ देगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, विदेश से आपको लाभ होगा, आय के साधन बढ़ेंगे। आय भाव पर दृष्टि आपकी आय को कई गुना बढ़ा देगी। नए कार्य प्रारंभ करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ये सब चीजें आपके साथ होंगी और अचानक लाभ की स्थिति, शिक्षा वगैरह में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में सफलता का प्रबल योग, ये सब आपके लिए दिख रहा है। इसके साथ ही क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का भी माना जाता है, तो उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन जाना, उच्च शिक्षा में सफलता पाना, छठे भाव पर इनकी दृष्टि आना, छठे भाव पर दृष्टि होना कर्ज को खत्म करेगा। स्वास्थ्य समस्या आपकी हुई तो उसे खत्म करेगा, कोई झंझट वगैरह है
मुकदमा वगैरह है तो उसमें आपको विजय दिलाएगा। तो वृषभ लग्न या राशि के भी आप अगर हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको जरा भी चिंता नहीं करनी है, इस समय का आपको पूरा लाभ लेना है। अब बात करते हैं अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मिथुन राशि के लिए आपके शनिदेव अष्टमेश होते हैं तथा नवमेश होते हैं और अष्टम भाव में स्वयं के राशि में यह मार्गी होंगे आपके लिए, मिथुन राशि के लिए। तो सबसे पहले अष्टम भाव आपके सप्तम से दूसरा है यानी ससुराल से लाभ का है। तो ससुराल से लाभ, ससुराल से संबंध अच्छे होना, पैतृक संपत्ति का लाभ, विवाद वगैरह कोई पहले से चल रहा है मुकदमा वगैरह तो उसमें आपका निपटारा और उसमें विजय होने का योग दिख रहा है। धन आगमन और अचानक धन आगमन का योग दिख रहा है। विदेश सेटलमेंट भी अष्टम भाव से देखा जाता है परमानेंट। तो आप विदेश सेटलमेंट के बारे में सोच रहे थे तो वो यहाँ पर पूरा होता हुआ आपको दिख रहा है। आय के साधन आपके बढ़ जाएंगे जो भविष्य में आपको लाभ देंगे। कैरियर भाव पर दृष्टि कैरियर देगा लेकिन थोड़ा उसके लिए एफर्ट भी आपको लगाना होगा। अचानक लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो। अब हम बात करें कर्क राशि की। अगर कर्क लग्न या कर्क राशि की बात करें तो आपके लिए शनिदेव कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए सप्तम भाव में स्व राशि के हैं और वहां पर ये मार्गी हो रहे हैं, यानी कि आपका डेली वेजेज का भाव दशम से दशम यानी व्यापार का भाव। तो व्यापार में लाभ, डेली वेजेज में लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, विवाह होना, विवाह के योग होना, नए रिश्ते आना, ये सब आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके नवम भाव पर दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, भाग्य तो साथ देगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करना होगा। तो मेहनत भी कीजिए ताकि सफलता आपको ज़्यादा मिले, मेहनत को बढ़ा दीजिए। लग्न पर दृष्टि जाना थोड़ा एग्रेसिव नेचर देगा तो एग्रेसिव नेचर को कंट्रोल कीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। मेहनत कराएंगे शनि लेकिन आपको फायदा भी देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा नेगेटिव पक्ष क्या है तो वैवाहिक मतभेद दे सकते हैं। विवाह हो गया है आपका तो लाइफ पार्टनर से कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती है, उसका ध्यान रखिए। थोड़ा गुस्सा वगैरह देंगे उसका ध्यान रखें और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है आपको। अदरवाइज व्यापार वगैरह में, कैरियर वगैरह में लाभ के लिए कर्क राशि या कर्क लग्न के लोगों के लिए भी अच्छा है। अब सिंह राशि की बात करें। अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो शनि आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर में मार्गी होंगे अपने राशि में। तो कर्ज से तो मुक्ति मिल जाएगी, कर्ज वगैरह आपका होगा तो वह समाप्त होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। फालतू का खर्च आपका बढ़ेगा, उन खर्चों पर कंट्रोल कीजिए नहीं तो आगे परेशानी आपको देगा और आपको परेशानी आगे ज़्यादा भुगतनी पड़ सकती है। तो फालतू के खर्चों पर कंट्रोल करना है। जॉब में प्रोग्रेस होगी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में भी लाभ होगा। विदेश जाने का प्रबल योग दिख रहा है आपके लिए, अगर चाहते थे फॉरेन जाना तो उसका प्रबल योग दिख रहा है। तो विदेश जाना और विदेश सेटलमेंट का योग बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए और विवाह का योग आपके लिए बनेगा। तो ये सब स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं लेकिन फालतू का खर्च आपका काम बिगाड़ सकता है और स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखना है सिर्फ आपको। अब अगर हम बात करें कन्या लग्न की और कन्या राशि की, कन्या लग्न या राशि की बात करें तो शनि आपके पंचमेश और षष्ठेश होकर पंचम भाव में स्व राशि के मार्गी हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता का योग बन रहा है आपके लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह हैं तो उसमें आप क्रैक करेंगे और जॉब के ऑफर आपको मिल जाएंगे। इस समय में जॉब पाने के लिए सुनहला मौका है। संतान संबंधी गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। पुत्री का योग शनि यहाँ पर बना रहे हैं और संतान से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे, कोई नेम फेम उनके द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। प्रेम संबंध आपका इस समय बढ़ेगा और जो विवाह की स्थिति तक जा सकता है, जो विवाह आपके लिए करा सकता है। अचानक लाभ यानी अकस्मात होने वाले लाभ जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सब चीज़ों से अचानक जो चीज़ आपने सोचा नहीं होगा उस तरह का लाभ आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। आय की स्थिति बहुत सुंदर होगी और धन आगमन कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पैसे का कन्या राशि वालों के लिए इस समय में शनि का मार्गी होना बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। अब तुला लग्न या राशि के अगर आप हैं तो आपके लिए क्या बन रहा है तो शनि आपके चतुर्थेश तथा पंचमेश होते हैं और चतुर्थ भाव में स्व राशि के होंगे शनिदेव आपके तुला लग्न या राशि के लिए और वहां पर चतुर्थ भाव में शश योग में होंगे। इससे अच्छा क्या होगा, सबसे पहले तो आपके लिए लग्जरी लाइफ का आनंद बढ़ जाएगा। बहुत दिनों से मकान वगैरह लेने के सोच रहे थे तो अभी लेंगे आप।
प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बनेगा, जमीन, मकान, वाहन, इन सब चीज़ों का योग बन रहा है आपके लिए। स्थान परिवर्तन और पॉजिटिव स्थान परिवर्तन का जबरदस्त योग बन रहा है। इसके बाद इनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी, तो छठे भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो कर्ज की समस्या अगर पहले से है तो समाप्त होगी, परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी, कॉम्पिटिटर आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कैरियर पर दृष्टि जाना कैरियर को बहुत बड़ा ग्रोथ देगा आपके। नए जॉब का ऑफर प्राप्त करेंगे, आपके लिए प्रमोशन का योग बनेगा। जॉब अगर चाहते थे, पहले से नहीं मिल रही थी, बहुत दिनों से प्रयासरत थे, तो जॉब अभी प्राप्त हो जाएगा। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आनंद उठाएंगे इस समय का, और आपको कई तरह से लाभ और आय की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख रही है, अगर आप तुला लग्न या राशि के हैं तो। वही अगर आप वृश्चिक लग्न या राशि के हैं तो वृश्चिक लग्न या राशि के लिए शनि आपके तृतीय तथा चतुर्थ के स्वामी होते हैं, और तृतीय भाव में वृश्चिक लग्न या राशि के लिए स्वराशि के मार्गी रहेंगे यहाँ पर। तो क्या दिख रहा है दोस्तों, शनि तृतीय भाव में बहुत जबरदस्त परिणाम देते हैं। अपनी कुंडली में भी देख लीजिएगा, अगर स्थिति सही है तो ये मान के चलिए बहुत प्रोग्रेस करेंगे आप। तृतीय का शनि अद्भुत पराक्रम देता है, कार्य को करने की क्षमता देता है, व्यक्ति अपने बल पर अपना भाग्य विधाता बनता है। तो शनि यहाँ पर आपके जबरदस्त पराक्रम देंगे, भाई बहनों का सपोर्ट देंगे, भाग्य आप अपने आप से बनाएंगे, अपनी मेहनत से इन समयों में बनाएंगे। अचानक लाभ की स्थिति बनेगी, कैरियर बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ेगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, विदेश से लाभ होगा आपको, और स्थान परिवर्तन का प्रबल योग आपके लिए इस समय बनेगा। कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन होगा ही होगा इस स्थिति में, अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो। अब बात करते हैं धनु लग्न या धनु राशि का। आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो शनि आपके द्वितीय तथा तृतीय होकर द्वितीय भाव में स्वराशि के मार्गी होंगे। सबसे पहले धन की स्थिति तो बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह शास्त्रों में भी वर्णित है अपने भाव का तो कभी भी अपने राशि का नेगेटिव फल नहीं देता। तो धन भाव में धन भाव के स्वामी का मार्गी होना बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, आय के स्रोत खोलेगा, धन आएंगे आपके पास। आपकी बहुत सारी परेशानियां धनु वालों के लिए चल रही थी, बहुत सारे काम धाम आपके रुक गए थे, कर्ज की समस्या आ गई थी, आपके बने हुए काम बिगड़ रहे थे, आपके हर काम रुके हुए थे, मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे, ये समस्या अब दूर होगी। धन की स्थिति और आय की स्थिति आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। परंतु इनकी दृष्टि जो जाएगी चौथे भाव पर, तो माता संबंधी, माता के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है। कोई भी नया काम अभी मत कीजिएगा, धन को जमा कीजिए, धन तो आएंगे वो जमा कीजिए, लेकिन नया काम करने से बचिएगा। और अचानक कोई परेशानी आए ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसका ध्यान रखना है। बहुत सोच समझ कर कार्य कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा आय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी कार्य बहुत सोच समझ कर आपको इस समय में करना है, पैसे बचा कर रखना है। भविष्य आपका बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। जो आपके शनिदेव की शनिदेव के 7.5 का जो तीसरा चरण है वो आपको बहुत कुछ देगा। अब चलिए बात करते हैं, अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आपके राशि और धन भाव का स्वामी आपके राशि में ही यानी प्रथम भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर मार्गी हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है दोस्तों। मकर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं बीते समय में, वक्री शनि ने, और उससे पहले भी बहुत सारी परेशानियां आप भुगत चुके हैं। कई तरह के स्ट्रेस आप गुजर रहे हैं, कार्य बंद हो गए हैं, कर्ज की स्थिति बनी हुई है, लगी लगाई नौकरी आपकी छूट गई है, आपके काम धंधे बंद हो गए हैं, कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब स्थितियां अब सुधरेंगी आपकी। अगर आप मकर लग्न या राशि के हैं तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, आप अपने बल पर मेहनत करके पैसे इस समय में बहुत अच्छा अर्जित करेंगे। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आपके कैरियर, आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, पार्टनरशिप से लाभ देगा, विवाह का आपका प्रबल योग बनेगा। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि पराक्रम देगा, आप में मेहनत करने की क्षमता देगा, और कैरियर भाव पर शनि की दृष्टि आपके कैरियर को 4 चांद लगा रहा है। नया कार्य प्रारंभ करेंगे, नए व्यवसाय का शुरुआत आप नए व्यवसाय की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। साथ में मित्रों आपके लिए जॉब का बहुत अच्छा यहाँ पर अवसर दिख रहा है। हो सकता है बहुत अच्छा यहाँ पर कोई जॉब आपको परिवर्तन करके पहले से कर रहे हैं तो मिल जाए,
और बहुत दिनों से जॉब की तलाश में थे तो वो यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। आपके सुख सुविधा इस समय में बढ़ेंगे, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आप मकर लग्न या राशि के हैं तो आने वाला समय आपको बहुत कुछ देने वाला है, इसके लिए निश्चिंत रहें। शनि के 7.5 का या दूसरा चरण आपको बहुत लाभ देगा। शनि की स्थिति खास करके बहुत लाभकारी बनने वाली है। अब हम बात करें अगर कुंभ राशि, कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोगों के लिए, तो अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो आपके 12वें तथा प्रथम भाव के स्वामी द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में स्वराशि के मार्गी होंगे। सबसे पहले आपके लिए कुंभ लग्न या राशि के हैं तो स्वास्थ्य समस्या होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो आपका हॉस्पिटल का खर्च बढ़ जाएगा। आपका जो हेल्थ इशू होगा वो खर्चे बढ़ा देगा, आपका हॉस्पिटल का खर्च बढ़ जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना विशेष तौर पर जरूरी है आपके लिए। फालतू के खर्च बढ़ेंगे, कोर्ट केस वगैरह कोई लीगल मैटर ना आए सामने, इसका ध्यान रखना है। आय से ज़्यादा इस समय आपके लिए खर्च होगा तो खर्च ज़्यादा करने से बचें। कर्ज वगैरह नहीं लेना है। लग्जरी लाइफ कुछ दिनों के लिए टाल दें तो बेहतर होगा। धर्म से जुड़ कर रहें, अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें। आपकी 7.5 भी चल रही है तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो थोड़ा सा संभल कर कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोगों को रहना है। अब मीन लग्न या मीन राशि के अगर आप हैं तो एकादश में आपके मीन लग्न या राशि के हैं तो एकादश तथा द्वादश के स्वामी शनि होते हैं। और एकादश में, एकादश भाव यानी लाभ भाव में शनि देव अपने राशि में, स्वयं के राशि में मार्गी होने वाले हैं। तो आय में तो आपकी बहुत जबरदस्त इस समय वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से ऐसे पैसे भी आएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे, फंसे पैसे मिल जाएंगे। आय में, धन में बहुत जबरदस्त आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है। इच्छा पूर्ति का योग है, जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे वो अब पूरा हो जाएगा। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। मेहनत आप बढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। आलस से बचकर रहना है, आलस से बचकर अगर मेहनत करें तो इस समय में श्रेष्ठ लाभ होगा। शिक्षा वगैरह में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता आपको मिलेगी इस समय। पुत्री होने का योग बनेगा। पैतृक विवाद वगैरह पहले से चला आ रहा है तो उस समय निपटारा का योग बनेगा। और पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आप मीन लग्न या राशि के हैं तो आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम होने वाला है। तो दोस्तों यह रहा मेष से लेकर मीन तक का राशिफल शनि के मार्गी होने का। अब दोस्तों इसमें कुछ उपाय भी ऐड कर लीजिए। अगर आप शनि आपके नेगेटिव हैं, इनको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो शनि का बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें। शमी के वृक्ष को जल दीजिए और जितना हो सके गरीबों की मदद करें और कर्म पर विश्वास रखें। आपका आने वाला समय बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए मित्रों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपका ज्ञान वर्धन हो रहा हो मेरे वीडियो से, तो नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।